हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक राजमहल की भयानक दास्तां। तो राजमहल तो आप जानते ही हैं कि राजमहल किस टाइप से होते हैं। राजे महाराजे सब इस टाइप से जो लोग होते थे पहले, वो बहुत बड़े बड़े राजमहल बनवा बनवा के रखे हुए थे। वहाँ उन लोगों को जैसे रहना होता था, तो भी अगर कभी कभी जाना होता था, आजकल जैसे लोग फार्म हाउस बनवाते वैसे वो लोग अपने किसी भी समय वक्त बिताने के लिए हफ्ते दो हफ्ते या फिर महीनों रहते थे। वहाँ भी वो अपना एक बढ़िया सा राजमहल बना के रखते थे। तो ये कहानी शुरू होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक कपल से। सुप्रिया जो कि है भारत की और रहती वो ऑस्ट्रेलिया में, उसके मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डेविस से उसकी शादी हुई थी। शादी उसकी होती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा जाओ इंडिया घूम के आओ। तो वो डेविस कहता हाँ बात तो सही है, जब मम्मी पापा ये बोल रहे हैं तो चलो सुप्रिया चला जाए। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बताते हैं जहाँ जी चाहे वहाँ बेटा घूमना, वहाँ बहुत आप इंजॉय करोगे, यहाँ से बेहतर वहाँ घूमने की जगह है। तो बोले अच्छा जब इतनी तारीफ की जा रही है तो चला जाए। तो उसके पड़ोस में एक लोग और रहते हैं, वो भी कहते हैं अच्छा चलो हम भी चलते हैं। तो इस तरह से दो जोड़े हो जाते हैं, नए शादीशुदा दो जोड़े होते हैं और वो घूमने के लिए इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में वो बहुत जगह मतलब इधर उधर जो उन लोगों ने पहले से बुक करा के रखी हुई थी वहाँ वो जाते हैं। और लास्ट में जब वो उनको कहीं भी इतना मज़ा नहीं आता तो कहते हैं चलो अभी हम लोगों ने राजमहल तो कोई घुमा ही नहीं है, चलो देखते हैं चल करके। उन्होंने भी वहाँ पे बुक करके रखा था। बुक करके मुझे जो उन लोगों को ऐतिहासिक चीज़ें देखने का बहुत शौक था। पहुँचते हैं वो जयपुर के एक राजमहल में, गाँव के बीचों बीच बना हुआ है राजमहल। जब पहुँचते हैं चारों लोग जाते हैं, गाइड मिलता है वहाँ पे जो रहता होता है वो भी आता है, दोनों मिल करके उनको पूरा राजमहल दिखाना शुरू करते हैं। तो जो सुप्रिया होती है वो कहती है राजमहल तो लग नहीं रहा है, तो जैसे लग रहा किसी के आराम गाह टाइप में होता है, जैसे कि कोई सामान यहाँ पे इस टाइप से रखा हुआ है, तो हो सकता है ये रुकने की किसी की जगह हो। राजमहल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको इस तरह से अंदाज़ा लगता है कि यहाँ ये राजमहल ना होकर के है राजमहल ही, लेकिन ये कुछ अलग है। तो किसी ने उनको फिर पीछे से जो चौकीदार था उसने कहा कि हाँ बाबू साहब आप लोगों ने सही पहचाना, ये जो है राजमहल है लेकिन राजमहल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो सैनिक लोग लड़ाई करते थे, जब जाते थे युद्ध पे, और उनके जो विश्राम करने की जगह होती, जब वो लड़ते लड़ते थक जाते थे या विजय होकर के जब लौटते थे, तो उनके लिए ये जो है आराम गाह बनवाई गई थी। तो सुप्रिया ने कहा देखा मैंने सही पहचाना था। तो डेविस कहता हाँ हाँ भाई तुमने सही पहचाना, तुम ही जीत गई, हम हार गए। तो चारों लोग फिर ठहाका मार के हंसने लगते हैं। खैर फिर वो इधर उधर अपने देखने जाते हैं कि अपना सामान रख करके अलग अलग रूम में रख लेते हैं दोनों लोग, और देखते हैं कि देखिए क्या क्या है कहाँ पे। तो चारों लोग चले जा रहे हैं कमरे में, देखते हैं बढ़िया चित्रकारी तो राजस्थान की वैसे भी मशहूर है। इस तरह से पोर्ट्रेट लगे हुए हैं बड़े बड़े से, बिल्कुल आदम कर, देख करके बड़ा मन खुश होता कि वाह कठपुतली की डिजाइन। इधर देखते हैं अरे वाह ये तो मिरर वर्क कुछ बना हुआ है। फिर आगे चलते हैं, इस तरह से सारे कमरे वो देख डालते हैं। लेकिन वो हवेली जो हवेली नुमा बना हुआ राजमहल है, वहाँ पे ये लगता है कि इसमें कोई भी रिनोवेशन नहीं हुआ, कुछ नया नहीं करा गया, जो जैसा था वैसे ही, बस उसकी साफ सफाई का ध्यान रखता है। सारी नक्काशी सारी सब कुछ जितनी दीवारें पेंट थी पहले की सब वैसे ही चमचमा रही, उसको केवल साफ कर दिया गया। लेकिन और कुछ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती क्योंकि इतना बड़ा राजमहल था, मकड़ी के जाले भी कहीं कहीं थे। तो दोनों हटाते उठाते देखते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें रहना था वो रूम अच्छे से साफ सुथरे थे, वाशरूम वगैरह सब कुछ साफ था। वहीं पास में ही थोड़ा सा चलने पे गैलरी के पास ही सीढ़ियाँ थी छत पे जाने के लिए। तो क्या होता है चारों लोग छत पे चले जाते हैं। जब छत पे जा रहे होते हैं तो उनको अजीब सी आवाज़ें लगती हैं, तो उसको लगता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन सुप्रिया कहती मुझे डेविस लग रहा है कि कोई साथ में आता। तो कह रहे नहीं वही अपना मित्र है टेनी, अच्छा टेनी है। तो उसने मान लिया और चलती रही आगे। चलते चलते जब छत पे पहुंच जाती राजमहल की, छत पे बहुत शानदार कमरे बने हुए, एक से बढ़ के एक कमरे, एक से बढ़ के एक। जाते जाते वो एक कमरे के पास रुक जाती है। वहाँ पे एक लाल कपड़े में बंधी हुई पैक की हुई एक वीणा रखी होती है। वीणा यानी सरस्वती माता का जो पकड़ती हैं हाथ में वो यंत्र। देख करके वो ठिठक जाती है, उसको लाल कपड़े से बहुत एलर्जी होती है और सुप्रिया जो है वहाँ से पीछे हटने लगती है। तो डेविस कहता अरे देखो देखो है क्या। तो कहता नहीं 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 रे बाबा मुझे नहीं देखना। तो नहीं देख लो। और वो जाता है उसको हटाने की कोशिश करता है, तो उसको रोक देती कहती नहीं इसको मत उठाओ। तब तक पीछे से जो है वही गाइड जिसने बुक करी होती है उनके लिए वो आता है, कहता साहब इसको मत छूना, इस कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। कहता क्यों।
सारा तो तुम दिखा रहे हो खुद ही से। कहते हाँ साहब, मैंने ये भी दिखाया, वो भी दिखाया, जितना चाहो आप राजमहल घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस कमरे में नहीं जाओगे। ये कमरा खुला जरूर है पर इसमें जाने की मनाही है। अब वो सोचने लगता है ऐसा क्या है, लेकिन फिर सोचता चलो इसको, सुप्रिया को डर भी लगता है लाल कपड़े से, नहीं देखते हैं। वो इधर उधर चीजें देखता है, लेकिन उसका मन इधर जाती उधर जाती, उसका मन वीणा पे ही अटक जाता है कि वीणा कितनी सुंदर है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की वीणा है और उसको रेड कपड़े से बिल्कुल तूली लाल से ढक के रखा हुआ है। अब बार बार उसको सोच रही, बार बार वही चीज सोच, कहते हैं ना जिसको मना करने की वो होती है कि इसको मना कर दो, नहीं छूना, नहीं देखना है, तो ये मन इतना विचलित हो जाता है कि बस उसी को ही देखा करता है। उलट पुलट के बार बार पीछे मुड़ के उसी पे ध्यान जा रहा उसका। खैर अब लाल कपड़े से तो बहुत उसको डर लगता ही था, उसका दिल धक धक कर रहा बहुत तेजी से कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले। लेकिन उसने डेविस ने कहा एक चीज तुमने सुप्रिया देखी, सारी चीजों पे धूल गर्दा ये देखो दिख रही, कहीं उसको छुआ, ये देखो ये देखो, लेकिन ये जो लाल कपड़े से ढकी हुई वीणा है ये एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, जैसे लग रहा है इसको रोज कोई यूज करता हो। खैर बात आई गई होती है और वो दीवार की जो बाउंड्री होती है छत पे, वहां के पास जाकर के चारों ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो देखते क्या है, जो गांव वाले हैं वो उस पे छज्जे पे आसपास उधर दूर पे खड़े हुए हैं, लालटेन हाथ में ले, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता। तो बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं इतने टाइम। तो कहते बाबा क्या हुआ, कैसे क्यों देख रहे हो? तो कहे शाम का वक्त हो गया है, बस यूं ही। तो कह रहे हम लोग सोने जा रहे हैं, तुम लोग जो है सो जाओ जा करके। तो कुछ एक लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं नीचे, चले जाते हैं। तो वो पूछते हैं उससे घर से, क्यों बाबा यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और ये हमें क्यों देख रहे हैं? तो वो कहता है अरे यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं और गांव में है तो बहुत लोग, लेकिन ये लोग ऐसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ आप लोग आए हैं, छत पर टहल रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं। तो कहें अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बस यूं ही देख रहे हैं कि आते जाते हैं सब लोग, आप लोग बाहर से आए हो। तो वही होता है कि नए गांव में ऊंट आया और भीड़ लगी, किसने देखा, इस तरीके से हो रहा है इस गांव में। तो वो लोग भी हंसने लगते हैं और बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर वो नीचे चले आते हैं। जब नीचे वो चले आते हैं, रात गहरा जाती, तभी सोने चले जाते हैं अपने कमरे में। देवी सुप्रिया अपने कमरे में और टेनी अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में, दोनों सो रहे होते हैं। इधर करीब रात का 11 साढ़े 11 बजता है जब एकदम से वो दोनों सो जाते हैं। जब सो जाते हैं कस के, फटाक से बहुत तेज से कोई तस्वीर गिरने की आवाज आती है, बहुत तेजी से। लेकिन वो दोनों बेधड़क सो रहे हैं। टेनी को अपने कमरे में आवाज आती है कि ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या चीज गिरी है। वो उठता है और बाहर आके देखता है कुछ नहीं दिख रहा गली में, कॉरिडोर में जब कुछ नहीं दिखता तो वो देखता कि उसका कमरा खुला हुआ है। जो किवाड़ ऐसे थोड़ा सा हल्का सा हिलाता है, ठक ठक करता, सोचता हो सकता है ये लोग सो रहे हो तो देख लें, उठ जाएंगे। लेकिन वो दोनों बेसुध सो रहे होते हैं। वो ऐसे नॉक करता है, लेकिन जब नहीं खुलता तो हल्के से धक्का देता है और अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तो ये क्या, वो दोनों तो इतना बिल्कुल बेसुध सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कमरे में इतनी जोर की आवाज आती है किसी को पता तक नहीं। फिर उसने देखा कि उसके बेड के नीचे एक बहुत बड़ी सी पोर्ट्रेट गिरी पड़ी है। अब उन दोनों को जगाता है, कहता देखो तुम्हारे बेड के नीचे ये जो ऊपर लगी थी फोटो नीचे गिरी पड़ी है। तो मैंने तो नहीं सुना। फिर खैर वो दोनों उठाते हैं, उसमें एक बहुत बढ़िया सी कठपुतली का चित्र बना हुआ होता है, स्माइल करते हुए उठा करके वो इधर साइड में रखते हैं और देखते देखते जैसे वो उसको खड़ा करते हैं दीवार के सहारे टिका करके, अपने आप ही वो तस्वीर जाकर के वहीं पे लग जाती है। और जैसे वो तस्वीर उसमें लगती है तब सुप्रिया बहुत इससे घबराने लगती है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। इधर वो डर ही रही होती, तब तक टेनी के कमरे से बहुत तेजी से आवाज आती है, धड़ाम। अब तीनों एक साथ में वो दोनों उठते हैं और टेनी तीनों भागते हुए जाते हैं टेनी के कमरे में। देखते हैं क्या जा करके, उसके कमरे में जो कोने में बड़ा सा मटका रखा हुआ था मिट्टी का, वो टूटा हुआ है। इधर आवाज आती है, उसकी वाइफ भी जग जाती है और वो एकदम आंखें मलमलाती हो रही है, क्या हो गया, बड़ा आराम से आवाज आई। वो भी डर जाती है बहुत तेज से, वो भी निकल के बाहर, सब साथों साथ चारों लोग साथ ही साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे ही कॉरिडोर में आते हैं, वहां पर देखते क्या है, जो गैलरी में एक बहुत सा बड़ा सा पानी पीने का मटका रखा हुआ होता है, वो एकदम से पता नहीं कैसे गिर जाता, बहुत तेज भड़ाम से आवाज आती है। और वही पास में सीढ़ियां बनी हुई थी। वैसे ही एक कुत्ता पीछे से भागता हुआ आता है गली से, अंदर से गेट की तरफ से, गलियारे से, और घुसता हुआ एकदम से सीढ़ियों से ऊपर भागता चला जाता है। अब वो देखता है, सभी चारों सोचते हैं ओ धत्तेरे की, हम लोग आप इतना परेशान हुए जा रहे थे कि कुछ हो गया, हमारे डर की हालत खराब हो जा रही थी। तो कह रहा है मेरी तो भैया पैंट गीली होने के नंबर आ गया था। टेनी कहता शुक्र करो कुत्ते को देख लिया तो डर वापस से थोड़ा सा कम पड़ा। तो कहता कि जब कुत्ता ऊपर गया तो इसी ने उथल पुथल मचाई होगी। तो कहता लेकिन यार वो मटका तो इतना बड़ा है और कुत्ता तो इस साइड से है, मटका इधर साइड में गिरा है,
कि क्या पता हम लोग रूम के अंदर हों तब इसने गिराया, लेकिन यार कमरे में तुम्हारे कैसे गया? कि मेरा भी कमरा ही खुला था क्योंकि मैं खोल के आया था। खैर ये दोनों एक आपस में तो कहते, अब ये सुप्रिया इतना डर जाती, कहती भाई हम लोग अब साथ ही साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, ऊपर छत पे फिर चलते हैं। वो चारों एक साथ सीढ़ियों से चढ़ते हुए राजमहल की छत पे फिर पहुंच जाते हैं। छत पे जब जाते हैं तो फिर उसको वही कहते हैं कि चलो तुम्हें लाल कपड़े से इतना डर रही हो, बार बार उसी की बात है, चलो आज हम उनको दिखाई देते हैं। जब वो छत पे जाते हैं तो वो क्या कहता है, सीधे से एकदम ऐसे करके हटा देता है, उस वीणा के कपड़े को हटा के अलग रख देता है और वीणा हाथ में ले लेता है। वीणा जब हाथ में ले लेता है और कहता देखो सुप्रिया देखो कितनी सुंदर लग रही है वीणा। सुप्रिया कहती मैंने मना किया था और उसने चौकीदार ने और गाइड ने दोनों ने मना किया था इसको नहीं छूना, तो फिर क्यों छू रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्हारा डर मिटाने के लिए मैं छू रहा हूँ, देखो मुझे कुछ हुआ, वीणा ही तो है, कितनी अच्छी तो सुंदर लग रही है। और उसको रख देता है कपड़े से, फिर ढक देता है। सुप्रिया का थोड़ा सा डर कम हो जाता है कि देखो लाल कपड़ा ही तो, जैसे हर रंग की हर चीज होती है वैसे ये भी, रंग से क्यों डर रही हो? यहाँ वीणा है गहरे रंग की, ये कपड़ा है गहरे लाल रंग का, ये दीवारें हैं गहरी रंग की, और ये पोर्ट्रेट बना हुआ गहरा, सभी कुछ तो है, सभी एक रंग है, रंग से क्या डरना? इस तरह से उसका वो डर निकालने की कोशिश करता है। फिर वो लोग छत पे इधर उधर घूमने लगते हैं। जब घूमने लगते हैं तो इस बारी क्या देखते हैं, वो लोग थोड़ा और ज्यादा लोग हैं, वो पूरी लालटेन जला करके यूं करके उन लोगों को ऐसे देख रहे हैं। तो कहते बाबा क्या बात है, तुम लोग हम लोग को क्यों घूर रहे हो? जाओ सो जाओ जा करके, हम लोग को थोड़ा सा मन ऐसे कर रहा था बाहर छत पे घूमने का, इसीलिए हम लोग आ गए हैं, जाओ आप लोग भी सो जाओ, हम लोग भी सोने जा रहे हैं। और वो उतर के नीचे आते हैं। जैसे वो सीढ़ियों से उतर रहे होते सुप्रिया कस के हाथ पकड़ती डेविस का और टेनी का कि चलो अब हम चारों लोग एक ही पास सोएंगे, बाहर अलग अलग कमरे में नहीं जाएंगे, बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब भाई टेनी भी डेविस की बात और सुप्रिया की मान लेता कि सही में हम लोग जो है परेशान हो जाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर से आए हैं। तो चारों एक ही कमरे में चले जाते हैं, सुप्रिया के ही कमरे में सब बेड पे आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ बैठते हैं तो छत पर से ऊपर से वीणा की बजने की आवाज़ आने लगती है, वीणा की बजने की आवाज़। अब चारों घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो किसी ने बताया नहीं था कि ये भी होता है यहाँ पे। अब उन लोगों को अनहोनी की आशंका हो जाती है, बहुत तेजी से आशंकित तो उठते हैं। सुप्रिया कहती है अब किसी भी तरीके से यहाँ से निकल ही लो, जैसे हो वैसे निकलो, अब रात बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई चारों चलते हैं, जैसे जैसे वो चलते जाते हैं वैसे वैसे उनको जो है क्या होता है, एकदम वीणा की आवाज़ और तेज होती जाती है, इतनी अच्छी धुन बज रही होती है वीणा पे, बहुत बढ़िया सा। लेकिन वो दोनों वो जो धुन सुनते हैं उतने उनको डर लगती, जितनी बढ़िया धुन उनको सुनाई पड़ती उतने ही उन लोगों को डर बढ़ता जाता। अब चारों हाफते हुए कैसे कैसे करके अंदर का गेट खोल करके एकदम बाहर का गेट जो होता है बाउंड्री का वो खोलने पहुंचते। अब राजमहल का गेट इतना मोटे मोटे बिल्कुल इतने बड़े बड़े दरवाजे, उसको खोलते 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 उनकी हालत पतली हुई जा रही है। चौकीदार का कहीं अता पता नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पे रह रहे थे, वो कहीं और पड़े होंगे, कमरे में सो रहे होंगे साइड वाइड में, नहीं सुनाई पड़ा। और वो खोलते खोलते दरवाजा उसका हैरान परेशान गेट बहुत मुश्किल से उनका एक पल्ला वो खोल पाते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं कस के। और खोल करके जैसे ही बाहर वो निकलते हैं देखते क्या खेतों के ठीक सामने वही जितने लोग ऊपर खड़े थे 6-8 लोग, वो लालटेन लिए हुए वही खेतों के सामने खड़े हुए हैं, थोड़ी दूरी पे ऐसे करके सारे बुजुर्ग लोग खड़े हुए। ये भागते 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 पहुंचते हैं वहां। जब पहुंच जाते हैं खेतों के पास और इतनी तेज से हाँफते हुए, तब देखते कि हाँ वो लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं लालटेन लिए हुए, वो देख रहे हैं राजमहल की छत पे। अब राजमहल की छत पे जब देखते हुए पाते हैं ऐसे सारे बुजुर्ग यूं लालटेन लिए ऐसे सामने देख रहे हैं। अब वो लोग वो चारों लोग भी उधर देखते हैं, क्या हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती। वो वीणा लिए हुए एक महिला होती है, तो वो लाल रंग की साड़ी पहने हुए वो वीणा लिए हुए खड़ी है, इतनी खूबसूरत सी महिला। अब वो देखते हैं बड़े हैरान परेशान, लेकिन सुप्रिया जैसे उसको देखती रेड कलर में पहनी हुई साड़ी और वीणा पकड़ी हुई, वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती। डेविस घबरा जाता, कहता भाई इसको लेकर के कहीं चलो। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं मैं तुम्हें भी यहाँ लेने आया था, क्योंकि यहाँ पे जो है अक्सर करके ऐसा होता है, तो अब इसको तो लेके जाना है, चलो घर पे ले चलो हमारे। वो जो है बुजुर्ग लोग फिर उसको सुप्रिया को और इन सबको लेकर के अपने घर जाते हैं। वहाँ पे इसको किसी तरह से पानी वानी की छींटे दे करके होश में रह जाता है। जब सवेरा हो जाता है तब वो लोग पूछते हैं कि बाबा ये बताओ क्या आखिर रहस्य है इसका। तो कहने लगे बेटा तुम लोग सकुशल अंदर से वापस आ गए, बस यही खैरियत है, और इसी खैरियत की वजह से हम लोग खेतों में खड़े थे कि हो ना हो तुम लोग वहाँ से निकलोगे जरूर,
इसीलिए तुम्हारी राह देख रहे। और छत पे हम इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ छत पे कोई, राजमहल की छत पे आज तक रात में कोई नहीं गया, तुम ही चारों ऐसे थे जो राजमहल की छत पे गए थे। और चौकीदार ने इसलिए तुमको ये मना किया था कि उस कमरे में नहीं जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है, जब पहले युद्ध जो होते थे तो यहाँ आते थे सैनिक लोग, विश्राम करते थे, महाराजा वगैरह भी आते थे। तो वो महाराजा लोग जब रात में रुकते थे तो यहाँ पे रौनक जमती थी। और ये जो नर्तकी है, ये नर्तकी भी थी और बहुत अच्छी वीणा भी बजाती थी। तो ये उन लोगों का मनोरंजन करने के लिए रात में ये वीणा बजाती थी, लोग सुनते थे। किसी तरह से अंग्रेज सैनिकों को जब पता चल गया था कि राजमहल में सुंदर नर्तकी भी रहती है और वीणा भी बहुत अच्छा बनाती है, तो उसने जो है यहाँ पे जब सैनिक लोग जा रहे थे तो कब्जा कर लिया, सैनिकों को बंदी बना लिया, राजा को भी बंदी, उन लोगों को तो अपने साथ लिए गए और नर्तकी को जो है इन्होंने यहाँ पे जिंदा जला दिया। तो इसीलिए वो भयानक रूप में दिख रही थी, लाल साड़ी पहनी हुई, जला हुआ उसका चेहरा दिख रहा था, क्योंकि उसको इन्होंने जला दिया। वो जब भी दिखती है तो इसी रूप में दिखती है। और आज वो आई थी, वो हर रात रोज ही आती है, इसीलिए इसके कमरे में नहीं जाया जाता। तो वो डेविस बोला, भाई तो कमरे में जब जाना नहीं था तो इसमें दरवाजा लगा के रखना चाहिए। तो कहने लगा, बेटा तुम क्या समझते हो, इसमें कोशिश नहीं करी, इसमें जब भी दरवाजा लगाया गया वो किसी न किसी कारण से एक दिन भी नहीं टिका और दूसरे दिन वो फटाक से अपने आप ही गिर जाता, उसमें कभी गेट लग ही नहीं पाया। इसी कारण से वो तैनात था वहाँ पे, वो किसी को जाने, यहाँ घूमने आते लोग रहते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सबको छत पे जाने पे मनाही है, उस कमरे में बिल्कुल मना ही सकते। और तुम लोगों ने वो नियम तोड़ दिया और छत वाले कमरे में पहुंच गए। और पहुंचे तो पहुंचे, तुमने वो कपड़ा हटा के वीणा को हाथ से ले लिया, इसीलिए वो वीणा की देवी प्रकट हो गई और तुम लोग इस तरह से कष्ट हुआ और भागे वहां से। तो जब सभी लोगों ने ये समझ लिया कि ये बात थी, इसीलिए हमको डर लग रहा था, नहीं तो नहीं होता। सुप्रिया ने कहा, भाई जान बची, बहुत अच्छा हुआ। वही वाली कहावत हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो भाई अब सब लोग तो निकल के बाहर आ ही चुके थे, अच्छे से अपने घर चले गए। और कहानी होती है हमारी यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।